हमारी क्या सबकी ज़िंदगियों की बात है कि यहाँ पे जो भी घटना घट रही है, इतना भी है कि मेरे भाई बहन और मेरी संतान जी। और उनकी भी जो संतान है, उनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। पूर्व जन्मों के लेखे जोखे हैं, यानी पूर्व लिखित है। यहाँ पे सारी जो घटनाएं हैं जी। वो पूर्व लिखित हैं, पहले ही लिखी जा चुकी है हमारे कर्मों के अनुसार। अच्छा। बहुत गहरा संबंध है आपस में। ये चीज़ें साधारणतः हम लोग नहीं जानते, समझते नहीं, समझना भी नहीं चाहते। जी जी। सीधी सी बात तो ये है। मगर हर एक चीज़ का संबंध जो भी हमारे साथ घटित हुआ, अगर अच्छा घटित हुआ है ना, तो हमने अच्छे कर्म किए थे, और अच्छा घटित नहीं हुआ तो हमने उस लायक कर्म नहीं किए थे, या हमने गलत कर्म किए थे, ऐसा कह सकते हैं। जी जी। मगर कुल मिला के सत्य तो यही है कि पूर्व लिखित है। पूर्व जन्मों से बहुत गहरा संबंध है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जी। थोड़ी सी बड़ी होगी, मगर आपके जो सवाल का जवाब है उसके अंदर निहित है, मिल जाएगा। एक सेठ जी थे, जी। और सेठ जी होते हैं, बड़े धनवान लोग थे। काफ़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ा सा घर, नौकर चाकर, खेती बाड़ी दुनिया भर की थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी की, बड़ी धूमधाम से शादी की। बहुत सुशील सुकन्या पुत्र वधू लेकर आए वो, और बताते हैं कि जिस दिन शादी करके उनका बेटा घर पे आया, उसी दिन से वो बीमार हो गया। अच्छा। पहले तो सोचा कि छोटी मोटी बात रही होगी, नज़र लग जाती है लोगों की, और इस प्रकार के उन्होंने, सेठ जी ने सोचा। उनके क्या बोलते हैं, उनके मुनीम ने बताया, उनके सहभागियों ने बताया कि नज़र वज़र लग गई है, बेटा इतना सुंदर है, तो नज़र वज़र झाड़ दो, कोई बात नहीं, एक आध दिन की बात है, ये बुखार वुखार ठीक हो ही जाते हैं। ये सारे उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे सब कुछ किया। मगर एक बात बताऊं, वो लड़के की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जी। और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत 2 दिन की जगह 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए, और डॉक्टरों को दिखाना पड़ा। इतना डॉक्टरों को दिखाना पड़ा कि उसकी जो तबीयत थी वो ऐसी हो गई कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। दिनों दिन बिगड़ने लगी। इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पकड़ लिया। बिस्तर उन्हें ना छोड़े, ना वो बिस्तर को छोड़ें, उनकी आंखें ही नहीं खुलती थी। जी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, जो कोई भी जहाँ भी बता देता उस डॉक्टर को बुलाते, है ना, और उसे वो दिखाते, जो भी वो बताता वो सारे काम वो करते, जितनी भी दवाइयाँ या फिर जैसे भी जो कुछ भी करना था। 4-5 महीने हो गए, बड़े से बड़े डॉक्टरों को उन्होंने दिखा दिया। जो भी डॉक्टर आता अपना जो भी अनुभव था उसका वो बताता, और वैसे ही उनको दवाई बताता, और वो बेचारे को फॉलो करते, और मगर रिजल्ट कुल मिला के 0। अब इतने बड़े लेवल पे उनका खर्चा होने लगा कि उनकी फैक्ट्रियाँ बिक गई, खेती बाड़ी बिक गई। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो उनके मुनीम थे, मुनीम ने बोला कि हमने आपका नमक खाया है काफ़ी साल, आप हमारी मानो तो एक हमारे दूर दराज के एक वैद्य जी हैं, है ना, उन्हें आप बुला के दिखा लो, मगर थोड़ा महंगे हैं। उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा है, संतान ही नहीं है तो ऐसे पैसे का हम करेंगे क्या। जी जी। तो बताते हैं, वैद्य जी आए गए, वैद्य जी को बुलाया गया, तो वैद्य जी ने जो कुछ भी था अपना दवाइयाँ दुनिया उन्हें बताई, और उसकी एवरेज में बताते हैं जो उनका खर्चा था वैद्य जी का या डॉक्टर साहब का जो कुछ भी था, तो इतनी महंगी वो दवाइयाँ थी उस समय भी कि उनको अपना घर गिरवी रखना पड़ा। गिरवी रखना पड़ा कुछ। कुल मिला के क्या हुआ, लड़का फिर भी ठीक नहीं हुआ। मगर बात बड़ी, समय काफ़ी लंबा हो चुका था। अब पैसे जो थे कहाँ से देते, सेठ जी नहीं दे पाए, क्योंकि पैसा तो पहले ही बहुत बेतहाशा पैसा खर्च हो गया था उसकी दवाई में। तो उन्हें वो घर खाली करना पड़ा, अपनी हवेली को खाली करना पड़ा। तो उनको किसी की शरण में जाना पड़ा। उनका जो बताते हैं कि जो उनका मुनीम था, उन्होंने कहा था कि आप बड़े धन्यवादी होंगे अगर आप हमारे घर में आएँ और रहें, इसे अपना ही घर समझो। मैंने आपके यहाँ नौकरी करी है,
खैर जो कुछ भी था, सेठ जी उधर आए और उधर रहने लगे जैसे भी था, मगर संपूर्ण चिंता तो उनके बेटे को ठीक होने की थी। तो एक बार की बात है, बताते हैं कि चारपाई पे बेटा लेटा हुआ था और माँ बेटे के सर पे हाथ फेर रही थी। धरती पे उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी और पैरों के पास उनके पिता बैठे हुए थे। तो लड़का हंसने लगा। जी। लड़का जैसे ही हंसने लगा तो माँ और पिता बड़े मुस्कुराए। उनके तो ऐसे मानो कि वो चार चांद लग गए हों, एकदम चमक आ गई उनकी आंखों में। मगर वो भयभीत हो गई। माँ है ना, माँ तो माँ होती है, एकदम भयभीत हो गई। उन्होंने कहा कहीं तो भूत पिशाच तो नहीं। मैंने इतना डॉक्टरों को दिखाया, इतना मैंने इलाज करवाया अपने बेटे का, फिर भी ठीक नहीं हुआ। जरूर तुम कोई प्रेत हो। उन्होंने अगर तुम प्रेत हो तो छोड़ के चले जाओ, बदले में आप मेरे को लेके चलो। माँ का हृदय, माँ बोली मेरे को लेके चलो, जी। मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। जिस दिन से शादी हुई है ऐसा नज़रें लगी हैं और ऐसा पता नहीं क्या अनिष्ट हुआ है कि मेरा बेटा मेरे से बोलता ही नहीं। दिन ब दिन आज कई महीने हो गए, आज इसने आंखें खोली हैं। तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसे छोड़ दो। बेटा बोला माँ कैसी बातें कर रही हो, ये मैं ही हूँ, आपका बेटा हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई प्रेत पिशाच नहीं है। आप किसकी बातें कर रहे हैं? किसी ने मेरे को नहीं पकड़ के रखा, मैं खुद ही हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। उन्होंने कहा बेटा तुम ठीक हो गए, ऐसा क्या चमत्कार हो गया? वो प्रभु का गुण गाने लगी और गाते माँ हैं तो क्यों ना गाएंगी। कह रहा माँ प्रभु का गुणगान क्या करना, मैं आपसे बोलने के लिए इसीलिए मतलब मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं जाऊँगा। उन्होंने बेटा तू कहाँ जाएगा, अब तू कहाँ जाएगा? उन्होंने ना माँ मेरा और आपका बस इतना ही संबंध था, अब मैं जाऊँगा, मेरा तेरा लेखा जोखा पूरा हुआ। कह रहे कैसी बेटा बातें कर रहा है, तेरा मेरा क्या लेखा जोखा, तू मेरा बेटा है। तो पिता भी बोले कि कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो, अरे जो मेरा है उस वही तो तेरा है। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, जो मेरे हिस्से का था, जो मेरे को लेना था, वो मैंने सब आपसे ले लिया। अब मेरा आपका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई भी हिसाब किताब नहीं है। जी जी। अब हिसाब किताब नहीं है तो मेरा आपके यहाँ पे रुकना अब तो बनता ही नहीं है, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा। अरे बेटा कैसी बातें करते हो, तुम्हारा मेरा क्या हिसाब किताब था? कोई हिसाब किताब नहीं था। और हिसाब किताब था पिताजी, हिसाब किताब था। माँ मैं आपको याद दिलाता हूँ, हाँ। आप फलाने गांव में हम लोग रहा करते थे। हम यानी आप और पिताजी फलाने गांव में रहा करते थे। उन्होंने कहा कि तेरे को किसी ने बता दिया होगा। कि बताया किसने होगा माँ? कि वहाँ पे एक राहगीर आया था जिसके साथ एक घोड़ी थी और उस घोड़ी के ऊपर 2-3 बोरियां सोने के सिक्के की थी। उन्होंने कहा हाँ था, ठीक है, उस बात को भूल जा, मगर तू मेरा बेटा है, तो सारी बातें भूल जाइए। कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है, किसी ने तेरे दुश्मन ने तेरे को ये सारी बातें पढ़ा दी हैं। कह रहा नहीं माँ, किसी दुश्मन ने नहीं पढ़ाई, वो जो घुड़सवार है वो मैं ही था, वो जो असरफियाँ लदी थी वो मेरी ही थी, वो जो घोड़ी थी वो मेरी ही घोड़ी थी। माँ मैं तो शरण मांगने के लिए आया था, मैं रात में रुका, मैं फलाने गाँव का रहने वाला था। जी। मैं परदेश से कमा के आ रहा था तो रात हो गई। रात में मेरा मन किया कि क्यों रात में कोई लुटेरा वुटेरा मिल जाएगा तो लूट लाट ले जाएगा। यहाँ पे हम रात में आपसे हमने पिताजी से शरण मांगी। मैंने कहा सवेरे जाएंगे तो कुछ आपको दिए जाएंगे, मुट्ठी भर सरफियाँ, सोने के सिक्के, और ये मतलब हमारी आपकी तरफ से जो थी मेहमान नवाजी हो जाती और मैं सकुशल अपने घर पहुँच जाता। उधर मेरे माता पिता और मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे थे। जी। मैंने पिताजी से बोला, पिताजी तुरंत राज़ी हो गए कि हाँ आप हमारे घर में रह सकते हो। इन्होंने हमारी घोड़ी को लिया और अस्तबल में बांध दिया और वहाँ पे इन्होंने घोड़ी को सानी वानी लगाई है। और जब जो बोरियां मैंने उतार के 3 रखी थी उसके ऊपर मेरे पिताजी ने हाथ फेर के देखा था। उन्होंने जब उन्हें चैन नहीं आया तो उन्होंने टटोल के उसे देखा तो उसके अंदर सोने के सिक्के भरे पड़े थे। माँ पिताजी की नीयत डोल गई। माँ पिताजी की नीयत डोल गई। बोलो पिताजी। उन्होंने कहा नहीं तुम गलत बात बोल रहे हो। कि नहीं पिताजी, वो घुड़सवार ही मैं हूँ। जी जी जी। मेरे को किसी ने बहकाया नहीं। ये बातें केवल 3 आदमी जानते हैं, एक माँ, एक आप और एक तीसरा मैं, चौथा तो कोई जानता ही नहीं। माँ पिताजी की जब नीयत बह गई तो उन्होंने कहा कि तुम खाना बना रही हो इस राहगीर के लिए, इसमें कुछ मिला दो। ये वाली बात मैंने सुन ली थी। क्यों? क्योंकि एक केवल पर्दा था, रसोई आप तैयार कर रही थी, इस वाले में मेरे को इन्होंने रुका के रखा था।
जब इन्होंने ऐसी बातें बोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो आपने खाना दिया था वो मैंने खाना खाया नहीं, वो मैंने अपने थैले में डाल लिया था, जो मेरी लाश के साथ आपने फलानी जगह दफना दिया। क्या माँ आपने खाना दिया, मैंने खाना नहीं खाया। मेरे को चिंता हो गई कि अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग मेरे को जाने नहीं दोगे। फिर भी माँ मेरी बात सुनो। पौ फटते के साथ ही, यानी जैसे ही भोर हुई, जैसे चिड़ियों का शोरगुल हुआ, मैंने चुपचाप अपनी घोड़ी को निकाला। जी। मैंने अपनी घोड़ी को निकाला और अपनी वहाँ पे वो तैयार करी। सोने के सिक्के की जो 3 बोरियां थी वो मैंने इस पे लोड करी और मैं वहाँ से भागा अपनी जान बचा के। माँ जो झोंपड़ी थी, मैं वहाँ पर भी 3-4 मुट्ठी सोने के सिक्के रख कर आया था कि आप ना भागो। जो भी आपने रात में हमें शरण दी उसका एक प्रकार से उसका अनुदान था, मेहनताना था, जो कुछ भी यार मान के चलो। मगर पिताजी को पता पड़ा कि घुड़सवार भाग चुका है, परदेसी भाग चुका है। पिताजी ने मेरा पीछा किया और मेरे को फलानी जगह जाके पकड़ लिया और मेरे को मार दिया। माँ ये वाली बात तू अच्छी तरह जानती है। जी। मगर वो अब दोनों मियाँ भी दोनों चुप थे, माता पिता दोनों जने चुप। इतने में अब लड़की बोलती है, जो उसकी धर्मपत्नी थी, वो बोलती है कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी माताजी, ये तुम्हारे पिताजी, इन्होंने बताया, इन्होंने हत्या करी, इसलिए तुम इन्हें छोड़ के जा रहे हो। मगर मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था जो तुम मेरे को ऐसी अवस्था में छोड़ के जा रहे हो? तुमने मेरे से शादी करी और मैं आपसे 1 घंटे भी बात नहीं कर पाई। उन्होंने कहा सुनो, अब तुम्हें मैं तुम्हारी बात बताता हूँ, तुम्हें किस बात का दंड दिया जा रहा है। तुम जो घोड़ी थी वो तुम ही थी। जब माताजी ने पिताजी को बताया कि घुड़सवार भाग चुका है, तब पिताजी ने घोड़ा निकाला और एड़ लगाई और घोड़े के उसको देखते हुए दिशा में भागे। जी। मगर घोड़े की हिनहनाहट से तुम रुक गई, तुमने अपने पैरों को धीमा कर दिया और मैंने तुम्हारे पास खूब एड़ मारी थी। अगर तुम उस समय मेरा साथ दे देती तो पिताजी मेरी हत्या नहीं कर पाते। मगर घोड़े की हिनहनाहट से तुम मादा होने के कारण रुक गई, तुम्हारे पैर स्थिर होने लगे, तुमने रफ्तार अपनी कम कर दी। पीछे से पिताजी ने आके मेरा कत्ल कर दिया। आपने जब मेरा कत्ल कर दिया, मेरे पिताजी ने जब मेरा कत्ल कर दिया और वो आपसे हुआ, मैंने आपसे बोला मेरा साथ दे दो, कुछ देर और मेरा साथ दे दो, मैं अपनी सीमा में आ जाऊंगा, ये मेरे को पकड़ नहीं सकते। मगर तुम मादा और वो नर होने के चक्कर में आपने अपने रफ्तार कम कर ली और आप कारण बनी हत्या होने का। आपने उस समय मेरा साथ नहीं दिया, आपने इनका साथ दिया तो ठीक है, आप अब इन्हीं के साथ रहिए। आप रो के ना दिखाएं। अगर रोने का अगर हकदार हो तो याद करो, मेरे भी माता पिता और मेरी भी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे थे। मगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, साथ घोड़े का दिया। साथ दिया तो अपनों का साथ दिया, माता पिता ने अपनों का भला किया। इनके कोई संतान नहीं थी तो मैंने इनसे अपना धन लेने के लिए मैंने इस घर में जन्म लिया और वो सारी संपदा अपने ऊपर खर्च करवा ली। बस दैट्स ऑल। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। तो कहिए देवी जी, ये कहानियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि बहुत गहरा लेन देन है। जी। बहुत गहरा लेन देन है। अच्छा।